नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात खास तौर से इसको लेकर हम करेंगे कि CAA और NRC इन दोनों के ताल्लुक से तो बातें हो रही हैं और अब तक मुल्क में 6 रियासतें ऐसी हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जहां CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की जा चुकी है और इनमें से कुछ एक ऐसी रियासतें हैं जहां CAA और NRC और NPR के खिलाफ, यानी इन तीनों के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। उनमें से एक है राजस्थान। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मगरबी बंगाल में सिर्फ CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रही है खासतौर से कांग्रेस में कि क्या कांग्रेस के अंदर भी CAA, NPR और NRC को लेकर कुछ अलग अलग ख्यालात हैं? क्या कांग्रेस इक़्तिदार वाली एक रियासत में CAA, NRC, NPR तीनों के खिलाफ करारदाद मंजूर जब हो सकती है, जिस बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो फिर ऐसा ही मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ या फिर ऐसा ही छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ? सवाल इसको लेकर है। आपको याद होगा जब पहली बार प्रियंका गांधी ने अभी हाल के दिनों में जब वो यूपी में गई थी 20 दिसंबर के उस तशद्दुद के बाद, जब कई बड़े चेहरों को वहाँ की पुलिस ने जो है वो अरेस्ट किया हुआ था, हिरासत में लिया हुआ था, इनमें से तारापुरी का भी नाम शामिल है। तो उसके बाद दूसरे दिन जब वो सड़कों पर चलती हुई देखी गई, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस रूल्ड जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पर CAA, NRC और NPR को लेकर बिल्कुल वाज़े जो है वो ख्याल है और तमाम CMs ने कह दिया है कि इन तीनों के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। तो सवाल इसको लेकर है कि राजस्थान में कुछ और क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश में कुछ और क्यों हो रहा है? क्या NPR पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में अभी इसको लेकर रुख साफ नहीं है? इस पर ही आज हम खास तौर से बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह सबसे पहले आपको हम आज की 8 अहम खबरें दिखाना चाहते हैं। ये 8 अहम खबरें आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप देखिए। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे पुलवामा हमले की बरसी की। जी हाँ, आपको याद होगा ठीक 1 साल पहले पुलवामा में CRPF के 40 से ज़्यादा जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। उसको आज 1 साल पूरा हो रहा है और अलग अलग सतह पर अलग अलग जगहों में आज इस दिन को बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है और उन शहीदों को याद किया जा रहा है। जितने भी शाहीन बाग हैं वहाँ भी इन शहीदों को याद किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर है उमर अब्दुल्ला पर समाअत की। उमर अब्दुल्ला को जो PSA के तहत अभी वहाँ पर उन्हें कैद रखा गया है, तो उस पर उनकी बहन सारा अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत की जांच करने को, अब अदालत जो है वो उमर अब्दुल्ला की हिरासत की जांच को तैयार है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इस हवाले से दिया है। तीसरी तस्वीर है CAA, NRC पर नोटिस। जी हाँ, ये भी एक अहम खबर है। दरअसल CAA, NRC को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को नोटिस भेजा है और जो मरकज़ की हुकूमत है, और अदालत ने इसके साथ ही इससे जुड़े सभी ज़ेरे इल्तवा मामलों पर भी मरकज़ से जवाब देने को कहा है। इससे पहले भी कई अर्जियाँ दाखिल हो चुकी हैं, उस पर कुछ का जवाब आया था, जैसा अटॉर्नी जनरल का कहना था पिछली बार समाअत पे। तो इन कवानीन की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी जमीयत उलमा हिंद ने दाखिल की थी और कई अर्जियाँ इस पर आई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक नोटिस दिया है मरकज़ को, इस पर जवाब मांगा है। और आप जो चौथी तस्वीर देख रहे हैं ये है साध्वी की तो सुन ले योगी। दरअसल इसमें क्या है, इस मामले में जो आपको ये जो साध्वियाँ नज़र आ रही हैं, ये 2 साल पुराना मामला है जब इन साध्वियों के साथ, ये यूपी के बस्ती ज़िले का मामला है। यूपी के बस्ती ज़िले में जिसके नाम बदलने की अभी बातें चर्चा हो रही हैं, उस ज़िले में इन साध्वियों के साथ इस्मत रेज़ी की गई थी और साध्वी की जब इस्मत रेज़ी की गई थी तो इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। इन्होंने वहाँ जो मकामी पुलिस है उनसे रुजू किया, लेकिन इनकी एक न सुनी गई। मामले को 2 साल गुजर चुके हैं और जिन लोगों को उल्टा इन लोगों को एक मामले में फंसा दिया गया, जिनकी इस्मत रेज़ी हुई है, जैसा इनका कहना है कि इनकी इस्मत रेज़ी की गई थी और इन्हें ही पुलिस से जब ये रुजू हुई तब इन्हें ही दूसरे मामलों में फंसा दिया गया, बजाय ये कि जिनके खिलाफ ये शिकायत करी थी उनसे छानबीन होती। और फंसाया भी इस तरह से गया कि कुछ लड़कियों और कुछ शख्स के कत्ल का इन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और जिनके कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है वो अभी खुले घूम रहे हैं, वो जिंदा हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनके कत्ल का इल्ज़ाम इन पर लगा हुआ है। और अब जब ये योगी आदित्यनाथ
से मिली या उनसे मिलने की कोशिश की उन्होंने कि इन्हें इंसाफ मिल जाए, तो वहाँ भी इन्हें जो है इंसाफ मिलती नज़र नहीं आ रही है। ये काफ़ी हैरान है कि आखिर इंसाफ इन्हें कहाँ मिलेगा। और अब जो इसके बाद जो अहम तस्वीर है वो है जो गैस की कीमत बढ़ गई है एलपीजी की, उसके खिलाफ मुल्क में अलग अलग तरह से एहतजाज हो रहा है। सिलेंडर्स हाथों में लेकर लोग एहतजाज कर रहे हैं, ख़वातीन भी एहतजाज कर रही है, कुछ सियासी पार्टियों से जुड़े जो कारकुन है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर गैस की कीमत में जो सीधे 150 रुपया पर सिलेंडर महंगा हुआ है, हालांकि सब्सिडाइज सिलेंडर की बात नहीं है, जो गैर सब्सिडी सिलेंडर हैं उनकी बात हो रही है। तो उसको लेकर मुल्क में एक आवाज़ बुलंद हो रही है कि महंगाई के खिलाफ। उसके बाद जो आप खबर देख रहे हैं वो है कोरोना वायरस के ताल्लुक से। कोरोना वायरस को लेकर पूरे मुल्क में एक तरह से अलर्ट है। चीन में कोरोना वायरस की जद में आकर मरने वालों की तादाद 1480 से तजावुज़ कर गई है, यानी कि 1500 के करीब ये जो है तादाद है। हालांकि ये भी खबरें आती हैं कि कुछ ऑफिशियल फिगर है, इससे फिगर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। और वहीं हिंदुस्तान में भी इसको लेकर काफ़ी एहतियात बरती जा रही है। 406 जो हिंदुस्तानी चीन के शहर वुहान से हिंदुस्तान लाए गए थे, उन्हें आईटीबीपी के निगरान सेंटर में रखा गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उन्हें एक हफ्ते के बाद इनमें से अक्सर को जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान भी इसको लेकर काफ़ी अलर्ट है। और इसके बाद जो अहम खबर है वो वैलेंटाइन डे पर मारपीट। जी हाँ, 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे में दाहिनी तरफ से जब आप देखेंगे तो तीसरी तस्वीर ये मेरठ की तस्वीर है, जहाँ पर पार्क में जाकर कुछ हिंदू तंजीमों के लोगों से मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके साथ गलत बातचीत कर रहे हैं, उनसे मारपीट कर रहे हैं कि आप वैलेंटाइन को इस तरह से क्यों मना रहे हो। तो ये मेरठ सी विजुअल ऐसे कई खबरें सुनने को मिली हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें इसका इख्तियार किसने दिया है? क्या वहाँ पुलिस नहीं है और पुलिस कर क्या रही है? आखिरी तस्वीर है आपके लिए प्यारा गुलाब। जी हाँ, ये खबर है शिमोगा से। शिमोगा में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने हाथों में गुलाब लेकर वो सड़कों पर नजर आए और लोग मकामी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ऐसे लोग जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं या जिन्होंने सर पे हेलमेट नहीं पहन रखा है, उनसे मिलकर उन्हें ये लाल गुलाब पेश कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखें ताकि ज़िंदगी महफूज रहे। तो ये थी आज की 8 अहम खबरें। और अब हम आपको बता दें कि ख़ास तौर से आज हम जिस पर जिक्र करेंगे वो इसी बात को लेकर है कि एनआरसी पर कांग्रेस का रुख क्या है, एनपीआर पर कांग्रेस का रुख क्या है। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश से भोपाल से 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनमें है मोहम्मद सलीम जो कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी हैं, और नेहा बग्गा जो बीजेपी के रियासती तर्जुमान हैं, और हाजी मोहम्मद हारून जो सदर हैं जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के। और हमारे साथ भोपाल से मेहताब आलम भी जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे जो उस मकाम पर है जहाँ पर सीए के खिलाफ लगातार जो है वो सत्याग्रह चल रहा है। और हमारे साथ खुर्रम भी मौजूद हैं दिल्ली शाहीन बाग से, जहां पर आज ख़ास तौर से पुलवामा के शहीदों को एक अलग अंदाज में खिराज भी पेश किया गया। हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए उनसे इजाज़त लेंगे कि पहले हम ज़रा उन शहीदों को याद कर लें। मैं आपसे इजाज़त लेकर सीधे खुर्रम के पास चलना चाहूँगा। खुर्रम, आप इस वक्त शाहीन बाग के करीब हैं गालिबन, मुझे आप ये बताइए कि किस तरह से आज शहीदों को याद किया गया और कितना अज़्म इनमें अब रह गया है CAA NRC NPR के ख़िलाफ़ अपने इस धरना को आगे बढ़ाने का। खुर्रम। देखिए विशाल, यहाँ पर लगातार सुबह से ही जिस तरह से बात थी कि पुलवामा के शहीदों को याद किया जाएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं आपको कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हुब्बुल वतनी के लिए यहाँ पर अपनी नज़में पढ़ रहे हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से तमाम लोग चाहे भारत का झंडा लेकर के हो, भारत का परचम हो, उनको लिए हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ की हैं और ये लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है। कोई भी बड़ी स्पीच नहीं हो रही है, हालांकि आज शाम में कुछ लोगों के यहाँ आने का है, लेकिन सुबह से इस तरह का नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे ये तमाम ख़वातीन हैं जो यहाँ पर मुसलसल एहतजाज कर रही हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो भारत का झंडा है वो यहाँ पर लहरा रहा है। यहाँ पर दादियाँ हैं और वो तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को दिखाई देंगी। हम उन दादियों से ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर लगातार यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर लगातार बात कर रही हैं और यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर बात कर रही हैं। आप यहाँ क्या क्या कहने के लिए आई हैं? आज पुलवामा की के शहीदों की शहादत का दिन भी है। हाँ, शहीदों को शहादत करो, उसके लिए तो हमें वो है
सर आज हमारा जो भी है पुलवामा में जो हमारे नौजवान जो शहीद हुए थे, आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि बहुत दुखद दुर्घटना थी वो, जो उनके साथ हादसा हुआ था। तो हम अपने जो हमारे देश के नौजवान थे जो शहीद हुए हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए, और कहते हैं उनकी श्रद्धांजलि आज हमने उनके लिए रखी है। आज वैसे 14 फरवरी हमने वैलेंटाइन डे वैसे हमने कल ही बोल दिया था, आज सिर्फ सारा दिन उनको श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे देशभक्ति सॉन्ग गा रहे हैं, उनके देशभक्ति सॉन्ग गाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी सर। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मोदी जी, आप जब हम 3 तलाक लाए थे तो आप बार बार कह रहे थे कि हमें अपनी बहनों की फिक्र है, और ख़ासकर मुस्लिम बहनों को टारगेट आपने बनाया था। तो आज आपको क्यों नहीं दिख रहा कि हम 62 दिन से हैं और आपको हमारी परेशानी क्यों नहीं दिख रही है? हमें एक न्यूज़ मिली है कि अमित शाह जी ने कहा है कि जिसको भी CA पे बात करना मुझसे आके बात करें। हम क्यों चाहे बात करने के लिए? हम अकेले एक फेस तो है नहीं, यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं, जितने भी हमारे मर्द भाई हैं, वो सारे के सारे हमारे साथ हैं। एक पार्टिकुलर एक औरत या 10 औरत का ये धरना नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप नहीं आ सकते तो किसी मंत्री को भेजिए। हम कैसे जाएंगे? हम 3-4 लोगों को तो लेके जा नहीं सकते। और मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, आप स्टूडेंट पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आपके ABVP के कार्यकर्ता जो हैं, और क्या कहते हैं RSS एजेंट, जितने भी RSS के लोग हैं, अब गार्गी कॉलेज में कितनी ज़्यादा बर्बरता मचाएं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप बेटी को बचाते हैं? क्यों बेटी पे इतनी ज़्यादा बर्बरता? बिल्कुल, यहाँ पर हम जो हमारी दादी हैं, जो दबंग दादी के नाम से जो मशहूर हुई हैं, वो हम उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दादी भी हैं, आप जल्दी से दादी जान से बात करें। हौसला बचा है, अब कब तक लड़ाई लड़नी है? अब तो बहुत लंबी है भैया लड़ाई लड़ने। जो CA अनार से वापस ना होगी, जो तो लड़ाई लड़नी है ही है। अम्मा, आज पुलवामा के शहीदों की शहादत का दिन भी है, क्या कहेंगी? क्या कह रहे हैं, हम इसमें बहुत परेशान है। हमारे बड़े बूढ़ों का खून इसमें मट्टी में शामिल है। सब काम हमारे बड़े बूढ़े करे। अब ये तो भीम की हाँ, और क्या करें? बिल्कुल, एक दादी और हैं। अम्मा, आज क्या कहोगी? आज का दिन काफी खास है क्योंकि शहीदों की शहादत का दिन भी है। बोलिए, क्या बोल लो? क्या कब तक यहाँ डटी रहेंगी? अब हम जब तक कि वो अपना काला कानून वापस नहीं लेने का, हमें लिख के नहीं देने का कोर्ट से। जब कोर्ट से लिख के दे देंगे हम उठ जाएंगे, नहीं तो हम बैठे। देखिए विशाल, ये जो एक अज़्म है यहाँ की ख़वातीन में, वो यहाँ पर नज़र आता है। और ये ख़वातीन यहाँ पर बस यही कहना चाहती हैं कि उन्हें ये कानून नहीं चाहिए, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल का सवाल है। और अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सरकार आए, बात करे। चलिए खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। आप शाहीन बाग दिल्ली की दादियों को हमारे तमाम नाज़रीन से मिलवाने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया आपका। और हमारे साथ भोपाल स्टूडियो मौजूद है मोहम्मद सलीम, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, नेहा बग्गा हैं, और हाजी मोहम्मद हारून साहब हैं। सलीम साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि NPR को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? सलीम साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मध्य प्रदेश के अंदर जी CA और NRC जी कानून लागू हुआ जी। हाँ जी, हाँ, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। लागू किया भाजपा सरकार ने, केंद्र की। तो उस वक्त मध्य प्रदेश के जो हरदिल अजीज मुख्यमंत्री हैं मोहतरम कमलनाथ जी ने उस कानून को सिरे से खारिज कर दिया था। और खारिज ही नहीं करा था, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर लगभग 50,000 लोगों की एक रैली भोपाल के न्यू मार्केट में निकाली थी। ठीक है। और कमलनाथ जी ने ऐसे सभी जो कानून जिस तरह के ये निकाले थे उनको खारिज किया था उन्होंने। तो मैं फिर से आपसे सवाल दोहराऊं, NPR को लेकर क्या मौक़िफ़ है मध्य प्रदेश हुकूमत का? NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जी, ये कानून जो ये कोई नई बात नहीं है। 10 साल के अंदर हर बार
इस तरह रजिस्ट्रेशन होते हैं जी। और इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे मध्य प्रदेश के जो वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस बात को जानते हैं क्योंकि जनता की सरकार है। कांग्रेस जो पार्टी है वो जनता की सरकार है। ठीक है, मुझे वो सारी बातें मत ये बताइए फिलहाल। आपको ये पता होगा कि राजस्थान में आप ही की पार्टी की सरकार है, वहां पर जो करारदाद मंजूर की गई है वो CAA, NRC और NPR के खिलाफ भी है। मैं इस वक्त अभी आ रहा हूं नेहा पग्गा, आपके पास मैं आ रहा हूं। नेहा, आपसे सवाल हमारा ये है कि ये हवाला आपकी पार्टी भी देती रही है कि NPR जब कांग्रेस कराती है तो ठीक है, हम कराते हैं तो गलत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मौजूदा NPR अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो क्वेश्चनायर है और जो पिछली बार का क्वेश्चनायर था, क्या वो दोनों में अंतर नहीं है? और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं कि आपके माँ या आपके पिताजी पैदा कहाँ हुए, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह की बातें जब आएंगी तो क्या आपको लग रहा है कि सही है? नेहा, आपने कांग्रेस से जिन सज्जन को बुला के रखा हुआ है उन्हें शायद NPR, NRC, CA के बीच का जो अंतर है वही नहीं पता है। ठीक है। जहां तक है CA की बात, तो ये देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और मैंने NPR के बारे में सवाल पूछा है कि किसी की भी नागरिकता लेना वाला, मैंने NPR के बारे में सवाल पूछा नेहा जी। मैं NPR पे ही आ रही हूं, मैं वहीं आ रही हूं। देखिए, NPR जो है उसको लेकर आप चिदम्बरम जी का, जब वो गृह मंत्री थे, उसका भाषण सुनिए। उस समय और आज जो उनके तर्क हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। आज हम NRC की कहीं बात नहीं कर रहे और सज्जन यहाँ पे जो बैठे हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने NRC जो है उसको हटा दिया है, CA जो है उसको लागू करने से मना कर दिया है। ये दोगला चरित्र जो कांग्रेस का है वो राजस्थान में आप जाकर देखिए। राजस्थान में आप 1984 को देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पत्र लिख के राजस्थान सरकार से कहा था कि वहां के जो हिंदू और सिख हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो इस पे बात नहीं करनी है, काइंडली नोट इट डाउन, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट NPR। मेरा सिर्फ NPR पे सवाल है नेहा जी। नेहा पग्गा जी, NPR पे बात कीजिएगा। I am also coming to NPR. Directly come to NPR. I am also coming to NPR. But the thing is कि देश को गुमराह करके आप बेवकूफ बनाने का काम नहीं कर सकते। देश में NPR का कार्य जो है वो कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था और ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है। आजादी के बाद से NPR की जो प्रक्रिया है वो हर 10 साल में चल रही है, तो इस बार क्यों नहीं होनी चाहिए? 2009 में जब आप NPR करते हैं, चिदम्बरम जी आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसका जब स्पष्टीकरण देते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। आज जब देश उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, उसी कानून को आगे बढ़ा रहा है, और ये कानून क्यों बनाया गया था? ये कानून इसलिए बनाया इस बार उसमें जोड़ा गया है कि अपने वालिदैन के डेट ऑफ बर्थ को भी शामिल कीजिए। हो सकता है अगली बार फिर वालिदैन को परदादा का डेट ऑफ बर्थ मांग लिया जाएगा, तो कहां से दे पाएंगे और सर्टिफिकेट कहां से दे पाएंगे? लोगों के सवाल मन में ये सवाल है। देखिए, यही गुमराह करने वाली बात है विशाल जी, यही गुमराह करने वाली बात है। गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। जब कागज ही नहीं मांगा जाना है तो इस सवाल का औचित्य क्या रह जाता है कि आपके पिताजी पैदा कहां हुए? आप उसका जवाब देना चाहते हैं? नहीं, क्यों नहीं? मैं आपको बता रही हूं क्या औचित्य रह जाता है। अगर आप कहीं के नागरिक हैं, सपोज मैं भोपाल की नागरिक हूं, मैं पंजाबी हूं, यहां पर अगर 150 नागरिक जो हैं एक मोहल्ला में पंजाबी रहते हैं, यहां पे अगर सरकार जो ये चाहती है कि पंजाबी भाषा में अगर आपको शिक्षा दी जाए, स्कूल टीचर की अगर वहां पर उपलब्धि होनी चाहिए, तो इसके लिए जानना जरूरी है NPR के माध्यम से कि आप कौन सी कास्ट से हैं, आप कितने लोग रहते हैं, आपकी इनकम क्या है। मेरा सवाल ये है ही नहीं, आप भी अपने जवाब में गुमराह कर रही है। मैं सीधे जा रहा हूं हारून साहब के पास। हारून साहब, NPR को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत का मौकफ क्या सामने आ रहा है? राजस्थान में जब NPR के खिलाफ भी यह करारदाद मंजूर हुई है, तो फिर मध्य प्रदेश में हुकूमत कांग्रेस की ही है, तो यहाँ पे रवैया कैसा है? क्यों गुमराह किया जा रहा है लोगों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इशू है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, जी, तो ये नेशनल इशू है। मध्य प्रदेश की सरकार को मुल्क की और जो कांग्रेसी सरकारें हैं उनसे हटकर अलग मौकफ इख्तियार नहीं करना चाहिए था। मैं इसकी मजम्मत करता हूं मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले की, और पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी है, दीगर पार्टियां हैं, उन सबको बैठकर देखिए, हमारा जो एतराज है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो ऐसी बातें जो पहले नहीं थी
उनको शामिल करने की बात की जा रही है जी। तो इस पर पूरे देश को, भारतीय जनता पार्टी को भी जिद छोड़ना चाहिए और पूरे देश को बैठना चाहिए। अगर अकलियत, इतनी बड़ी अकलियत उससे नाराज है या अक्सरियत के बहुत सारे लोग नाराज हैं, तो क्यों ना सारी पार्टियां बैठें और उसका जो परफॉर्मा है, हम उसका एतराज नहीं कर रहे हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बने या ना बने, बने, लेकिन उसमें जो एतराजात हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर किया जाए और मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको कोई अलग मौका इख्तियार नहीं करना चाहिए और आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठकर और जो देश की और पार्टियां हैं सबके साथ बैठकर एक मौका इख्तियार करना चाहिए कि राजस्थान के लोग कुछ और बात करें और मध्य प्रदेश के लोग कुछ और बात करें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं, मैं जल्दी से आपको ये बता दूं, हमारे पास उस लेटर की कॉपी है, उस लेटर की कॉपी है जो आरटीआई दायर करने के जवाब में लेटर इशू किया गया है, वो आप देखिए स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसमें यह जिक्र है कि ये 13 दिसंबर 2019 को ही मध्य प्रदेश हुकूमत ने एनपीआर लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये लेटर की कॉपी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, जिसमें आरटीआई के जवाब में यह लेटर दिया गया और उसमें यह साफ तौर से जिक्र है कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने 13 दिसंबर 2019 को ही मध्य प्रदेश हुकूमत ने एनपीआर लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सवाल इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस का दोहरा ये रोल या रवैया क्यों है, राजस्थान में कुछ और, मध्य प्रदेश में कुछ और, ये सवाल इसको लेकर ही उठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सलीम साहब जो हैं वो वाकई, क्या सलीम साहब आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं आपके पास, जैसा नेहा जी कह रही है? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही सुलझे हुए, अरे मुख्यमंत्री में कहां कोई सवाल उठा रहे हैं, आप भी कहां चले जाते हैं भाई, वो बातें बाद में कर लीजिएगा, वो सुलझे हुए हैं कि नहीं है, मेरा सवाल क्या, उसका जवाब दीजिए ना। सकता है, मैंने कब क्या उलझे हुए हैं वो, बताइए जी। अच्छा ठीक है, मैं आप सोचिए, जब तक मैं चलता हूं मेहताब भाई के पास, हमारे जो नुमाइंदे हैं मेहताब आलम साहब इस वक्त वहां मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर सत्याग्रह इसको लेकर चल रहा है लगातार। मेहताब भाई, लोगों में इसको लेकर क्या बातें हो रही हैं? राजस्थान की हुकूमत एनपीआर के खिलाफ नजर आती है, वो कहती है वो जो अलग से सवाल जोड़े गए हैं उसके बगैर हम मतलब उसके साथ नहीं इसको होने देंगे। मध्य प्रदेश में बातें कुछ और हुई हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों कांग्रेस सामने आ रहा है मेहताब? विशाल, मैं बता दें, इस वक्त मैं भोपाल के इकबाल मैदान में खड़ा हूँ, जहाँ पर यहाँ पर सुबह से आज क्योंकि मोहब्बतों का दिन है और वो लोग जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए वतन की मोहब्बत सबसे ऊपर होती है। और आज उन लोगों ने जो है पुलवामा के शहीदों को, चाहे हम रैली की बात करें, जुलूस की बात करें, या फिर यह भोपाल जिस मैदान में जहाँ पर खड़े इकबाल मैदान, यहाँ पर खराज अकीदत पेश किया गया। और फिर जिस तरह से आपने एनपीआर का सवाल किया, यहाँ के लोगों की नाराजगी जहाँ पर मरकजी हुकूमत से है वहीं पर मध्य प्रदेश हुकूमत से भी है। आइए हम यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि इसी इकबाल मैदान में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर एनपीआर लागू नहीं होगा। आइए इन लोगों को जानते हैं जी, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, किस तरह का जो है रवैया देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो है दिग्विजय सिंह ने इसी मैदान में कहा एनपीआर लागू नहीं होगा और दूसरी तरफ जो है गजट नोटिफिकेशन हो जाता है। देखिए, ये जो इकबाल मैदान में जो आंदोलन चल रहा है ये 1 जनवरी से चल रहा है, मगर 1 जनवरी से आज हम 14 फरवरी तक आ गए हैं, सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। और एक सरकार ने टूटा फूटा एक सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था जो नाकाफी है। इससे आवाम में गुस्सा है और एक गुस्सा मतलब जन आंदोलन में बन गया है और हम लोग इस गुस्से को अब सड़कों पर आकर जाहिर करेंगे और एनपीआर के खिलाफ पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में जनव्यापी आंदोलन छेड़ने वाले हैं। आपने कहा जनव्यापी आंदोलन, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों दोनों सरकारों पर आपको यकीन नहीं हो रहा है? इस केस को लगभग आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह को आए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। कल तक की जो लड़ाई थी वो सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ थी, परंतु आज से ये जो लड़ाई है हमारी दोनों सरकारों के खिलाफ है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, कमलनाथ सरकार, माननीय दिग्विजय सिंह जी इसी मंच से कहकर गए थे कि एनपीआर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर लागू नहीं होगा, परंतु उन्होंने स्वयं गजट नोटिफिकेशन में इसको दे दिया है। अभी 17 और 18 फरवरी से इसका प्रशिक्षण है वो इंदौर में शुरू करने जा रहे हैं। किस प्रकार की आप राजनीति खेल रहे हैं? भारत जाग चुका है, राज्य सरकार, भारत जाग चुका है। मैं सीधे एक बार हारून साहब से और नेहा बग्गा से इस पर रिएक्शन लूंगा। नेहा जी, क्या ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं उससे हटाया नहीं जा सकता? विशाल जी, देखिए, मैंने आपसे बताया कि एनपीआर की जो प्रक्रिया है वो कब से चली आ रही है।
गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया कोई कागज नहीं देना है आप लोगों को, आपसे मौखिक सवाल पूछे जाएंगे, आपको जिसकी जानकारी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो जवाब दे दें। इसका उद्देश्य ये है कि सरकार एक आंकड़ा बनाकर चलती है कि आगे जो उसे जनता तक सुविधाएं पहुंचानी है वो उस एनपीआर के माध्यम से पहुंचाए, उसे ये पता चले कि कहां पर एनपीआर पर क्या आप चाहते हैं बदलाव? संख्या में रहते हैं, 20 सेकंड जवाब दीजिए प्लीज। परिस्थिति में रहते हैं, आवास है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, सरकारी योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही हैं। जी हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क की जमातों को, जो सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी और जो दीगर पार्टियां, सबको बैठकर भारतीय जनता पार्टी को जिद छोड़ना चाहिए और एक नेशनल परफॉर्मा बनाना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार इसमें गलत रीति अपना रही है, इसकी मजम्मत करते हैं और पूरे मुल्क की कांग्रेस सरकारों को एक पॉलिसी बनाना चाहिए और सब मिलकर कुछ रास्ता ठीक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का और आप नाज़रीन का भी। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।